हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अब हम करेंगे नरेशन का पार्ट 3, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें दूसरों के प्रति मंगल कामना या शुभ भावना प्रकट की जाए उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य सब्जेक्ट में से शुरू होते और अंत में साइन एक्सक्लेमेशन आता है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू में से शुरू है और साइन एक्सक्लेमेशन आया है। गॉड सेव अस, यहाँ पे भी साइन एक्सक्लेमेशन आया है और मे से शुरू हुआ है सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित नियम से चेंज किया जाता है। जब सैड हो तो सैड को हम प्रे में या विश में चेंज करेंगे। सैड है तो प्रेड या फिर विश्ड, और अगर सेज है तो प्रेज या फिर विशेज में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। और प्रे वर्ब के आने पर ऑब्जेक्ट, अगर हम प्रे वर्ब लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? फॉर। क्या लगा देंगे? फॉर। राज सेड टू मी, तो यहाँ पे सेड टू आ गया और यहाँ पे हमने सेड टू की जगह प्रेड लगाया है, तो प्रेड वर्ब है तो क्या लगा देंगे? फॉर। क्या लगा देंगे? फॉर मी। कॉमाज हटा के हम दैट। अब मे हम सब्जेक्ट के बाद में ले जाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है तो यू भी फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। आई मे को माइट में चेंज करेंगे। लीव लो। अगर हम यहाँ पे सैड टू की जगह विश लगाते हैं तो हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखो दैट का प्रयोग भी नहीं हुआ है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दैट का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे देखो, सी सैड टू सरला कॉन्ग्रेचुलेशन। सी सैड टू सरला कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ पे सैड टू की जगह विश्ड आ गया। सी विश्ड सरला कॉन्ग्रेचुलेशंस या फिर सी कॉन्ग्रेचुलेट सरला। तो कुछ टिपिकल सेंटेंस होते हैं जिसमें रूल काम नहीं करते, तो ये वाला गुड मॉर्निंग वाला, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला ऐसा ही सेंटेंस है जिसमें ये जो रूल है ये पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं करता। ओके, क्योंकि न तो इसमें सब्जेक्ट है और न ही इसमें वर्ब है। तो कुछ टिपिकल सेंटेंस होते हैं, ये टिपिकल सेंटेंस में आते हैं। आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आपका जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसमें ये वाला रूल काम करेगा जो मैंने बताया। लेकिन जो टिपिकल है जिसमें सब्जेक्ट या फिर वर्ब आपको न मिले, वो टिपिकल सेंटेंस होते हैं, वो हम ऐसे चेंज करते हैं। आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। वह वाक्य जिसमें सुख, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य और चीखना, घृणा आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, तो यहाँ पे आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि कितनी सुंदर पिक्चर है। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तो यहाँ पे ब्रेव शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित नियम से चेंज करेंगे। जब खुशी होती है यानी कि हुर्रे, हा, आह आता है, तो सैड की जगह हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अगर एहलास आता है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ लगाएंगे, और ब्रेवो आता है तो हम क्या लगा देंगे? प्रेज्ड या एप्लैडिड सेइंग। और अगर यहाँ पे घृणा यानी कि उफ भी, अगर घृणा वाले शब्द आ जाए तो सैड को हम किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेप्ट में। किस में? एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेप्ट में। अफसोस यानी कि सॉरी हो तो सैड को हम किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। किस में? विद रिग्रेट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। एग्जाम्पल, राज सैड हुर्रे, हुर्रे आ गया है, तो जब हुर्रे आता है तो हम क्या लगाएंगे? जॉय या हैप्पीनेस। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी, तो रूल काम करेगा, ये टिपिकल सेंटेंस में नहीं है। राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो यहाँ पे कॉमाज की जगह क्या आ गया? दैट। आई सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। ही हैव, हैड में चेंज हो जाएगा पास्ट, ही हैड पास्ट। आगे
सी सैड एलास माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन। तो एलास है, दुख है, तो क्या आ जाएगा सोरो। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, यहाँ पे देखो माई सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है तो माई की जगह भी थर्ड हो जाएगा। माई किस में बदल जाएगा, माई पर्स है तो उसका पर्स हर पर्स क्या हो जाएगा, हर पर्स, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग में चेंज होगा। हर पर्स हैज़ को हैड बीन स्टोलन। रजनी सेड टू बॉयज ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो ब्रेवो है तो अप्लैडिड या प्रेज में चेंज करेंगे। रजनी अप्लैडिड या प्रेड। बॉयज सेइंग तो कोमास की जगह दैट आ गया। यू हैव डन वेल को चेंज करेंगे तो यू थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज होगा तो क्या आ जाएगा दे, और हैव की जगह हैड आ जाएगा, दे हैड डन वेल। अगर वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू हो और अंत में साइन ऑफ इंटरजेक्शन या फिर एक्सक्लेमेशन वाला आता है तो व्हाट को हम किस में बदलेंगे, इट इज़ में बदलेंगे, या फिर इट इज़ वेरी में बदलेंगे, या फिर इट इज़ वाज ए वेरी में चेंज करेंगे। जब व्हाट और हाउ वाले आएंगे तो सैड को हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में बदलेंगे, और व्हाट को हम इट यहाँ पे इज या वाज लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। इट इज़ ए वेरी या इट वाज ए वेरी, और हाउ को किस में बदल देंगे, वेरी में। एग्जाम्पल देखो इसमें अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में राज सैड व्हाट ए लवली गार्डन। तो यहाँ पे व्हाट ए लवली गार्डन आया है, कितना सुंदर बगीचा है, तो एक्सक्लेम्ड हो रहा है किससे, वंडर से। तो राज एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यहाँ सैड की जगह क्या आ गया, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कोमास हटा के दैट लगा दिया। और व्हाट को किस में बदला है, इट, और यहाँ पे ए लवली गार्डन है तो इट वाज ए लवली गार्डन, क्या हो गया, इट वाज ए लवली गार्डन, क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट में ही बनाएंगे हम। आगे है राज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर वंडर नहीं लगाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, सरप्राइज दैट द गार्डन वाज वेरी लवली। द गार्डन वाज वेरी लवली, ये दो तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। द गार्डन वाज वेरी लवली या फिर इट वाज ए वेरी लवली गार्डन, दोनों तरीकों में से कोई एक यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं है। आगे है ये एक टिपिकल सेंटेंस है, द ओल्ड मैन सेड हाउ फुलिश आई हैव बीन। तो यहाँ पे हाउ को हम किस में बदलेंगे, वेरी में, और सैड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, आई को सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है तो थर्ड हो जाएगा। ही हैड बीन, हाउ किस में हो जाएगा, वेरी या फिर टू, दोनों में से कोई एक लगा लो, फुलिश। ओके। अगर वाक्य में किसी नाउन की पुनरावृत्ति हो और उसके साथ साइन इंटरजेक्शन हो यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन हो तो इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाया जाएगा, जैसे कि चिल्ड्रन सैड रेन रेन, वो चिल्ला के क्या कह रहा है, बारिश आ गई बारिश आ गई। तो चिल्ड्रन क्राइड, क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन क्राइड फॉर रेन, वो बारिश के लिए चिल्ला रहा है। द स्ट्रेंजर सैड हेल्प हेल्प, स्ट्रेंजर हेल्प के लिए चिल्ला रहा है तो द स्ट्रेंजर क्राइड फॉर हेल्प, ये भी आपके टिपिकल सेंटेंस में आते हैं। आगे है लेट वाले सेंटेंस। कौन सी हैं, लेट वाले। अगर रिपोर्टिंग स्पीच लेट से शुरू होती है तो यह सुझाव को दर्शाता है और इस सुझाव में वक्ता एवं श्रोता दोनों शामिल किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित नियम से चेंज किया जाता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आ जाए, सब्जेक्ट में आ जाए या फिर ऑब्जेक्ट में आ जाए, कहीं भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो हम लेटस को किस में चेंज करेंगे, वी शैल या फिर वी शुड में। और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में थर्ड पर्सन आए, दोनों ही थर्ड पर्सन आए तो क्या होगा, लेटस को हम दे शैल या दे शुड में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सब्जेक्ट में आ जाए या फिर ऑब्जेक्ट में आ जाए, अगर एक जगह भी फर्स्ट पर्सन है या दोनों जगह फर्स्ट पर्सन है तो हम लेटस को वी शैल या वी शुड में चेंज करेंगे। लेकिन अगर दोनों में थर्ड पर्सन है तो दे शैल या दे शुड में चेंज करेंगे और लिंकर दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को सुजेस्ट टू या फिर प्रपोज टू में चेंज करेंगे।
और रिपोर्टिंग वर्ब को सेज को सुजेस्ट टू और प्रपोज टू में चेंज करेंगे। सेज को सुजेस्ट टू और प्रपोज टू, यानी कि एस लगाया तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन अगर सैड सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, राज सैड टू मी लेट अस प्ले लूडो। देखो यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन आया तो लेट अस कैसे चेंज होगा, जब एक में फर्स्ट पर्सन आता है तो या तो हम वी शैल लगाएंगे या वी शुड लगाएंगे। शैल कब लगाएंगे, जब यहाँ पे सेज होता है, लेकिन यहाँ पे सैड है तो हम क्या लगाएंगे, शुड। राज प्रपोज टू मी, कोमा हटा के दैट, तो अब हम क्या लगाएंगे, लेट अस की जगह वी शुड प्ले लूडो। अब यहाँ पे देखो दोनों ही थर्ड पर्सन है, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो लेट अस को किस में बदलेंगे, दे में। लेट अस को दे शैल या दे शुड में बदलेंगे। अगर एक भी फर्स्ट पर्सन है तो वी लगाएंगे और दोनों ही थर्ड पर्सन है तो दे लगाएंगे। सी सैड टू मी, तो सी प्रपोज टू, सॉरी हिम है यहाँ पे, सी सैड टू हिम, सी प्रपोज टू हिम दैट। लेट अस को कित में बदल देंगे, दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है तो लेट अस को हम दे शुड में बदल देंगे, दे शुड टेक रेस्ट। अगर वाक्य लेट से शुरू हो और उसके साथ ऑब्जेक्टिव सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए तो वह वाक्य क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे पूनम सैड टू गीता लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो तो यहाँ पे देखो पूनम आस्क्ड या फिर टोल्ड, गीता टू लगा के हम लेट मी को किस में चेंज कर देंगे, हर में, हर थिंक। यहाँ पे क्या कहा है, ऑब्जेक्ट में सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन। देखो यहाँ पे गीता क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो ये वाक्य जो हमारा है ये कौन सा है, इम्पेरेटिव। और अगर इम्पेरेटिव वाक्य है तो हम केवल यहाँ पे टू प्रयोग करके इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे, केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्रोनाउन मी है तो मी सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, हर। पूनम आस्क्ड या फिर टोल्ड गीता टू लेट हर थिंक, यानी कि हम यहाँ पे लेट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सच्चाई हो, इतिहास, ये मैंने आपको कल करवा दिया था, ठीक है ना। यानी कि कोई सच्ची घटना हो, ऐतिहासिक घटना हो तो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ये मैंने कल आपको करवा दिया था। जैसे राज सेड गॉड इज वन, राज सेड दैट गॉड इज वन। यहाँ पे वैसे तो वो इज की जगह आवाज होना था, लेकिन यहाँ पे ये सच्चाई है, भगवान एक ही है तो ये चेंज नहीं होगा। और राज सेड आई ऑलवेज गो फॉर ए वॉक, ये आदत है इसलिए यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं होगा। राज सेड दैट, यहाँ पे आई इसके अनुसार थर्ड पर्सन में चेंज हो गया। जब थर्ड पर्सन आएगा तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक। राज सेड टू रजनी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई वाज वॉशिंग द क्लॉथ व्हाइल यू वर टेकिंग टी। तो सेड टू है, टोल्ड में बदल जाएगा, कॉमास हटा के दैट लगा देंगे। आई राज के अनुसार थर्ड पर्सन में बदल गया। He was washing the clothes while she was, यू को हमने किस में बदला, रचने के अकॉर्डिंग सी में, she was taking tea। ओके, ये भी क्या है, एक आदत। क्या है, आदत। आदत हो, सच्चाई हो, ऐतिहासिक सत्य हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।